रिश्तों में होगा सुधार, गुरुदेव से मिलेगा आधार। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मकर राशि पर गुरु परिवर्तन के होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। पिछले वर्ष से गुरुदेव अतिचार गति में है। 2 जून 2026 को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 31 अक्टूबर 2026 तक वहीं पर रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर वे उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह उच्च अवस्था में होना, ये बात बड़ी सकारात्मक कही जा सकती है, जिस कारण उनका ये राशि परिवर्तन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। इस काल में करने वाले कुछ उपाय मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो उसे शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। सबसे पहले हम गुरुदेव के संदर्भ में जानकारी समझ लेते हैं। तो गुरुदेव दाता है, अर्थात देने वाला ग्रह है। प्राकृतिक कुंडली के भाग्य स्थान का स्वामित्व गुरुदेव के पास है, लेकिन गुरु केवल भाग्य नहीं देता, बल्कि वह आपके जीवन को उचित दिशा भी देता है। मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण विभाग गुरुदेव के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली में उनकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2 जून 2026 को गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे। गुरुदेव अब बदलने वाले हैं, उससे आपका जीवन भी बदलने वाले हैं। हमारी कुंडली का सबसे शुभ ग्रह यदि कोई है तो वो देव गुरु बृहस्पति है। गुरु देने वाला ग्रह माना जाता है। गुरु आपकी कुंडली के लिए कारक है तो शुभ फल अवश्य मिलेंगे, लेकिन अकारक होने पर भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। ये गुरुदेव की मुख्य विशेषता बताई जा सकती है। गुरु अर्थात ज्ञान, गुरु अर्थात दिशा, उचित निर्णय लेने की शक्ति भी गुरुदेव आपको देते हैं। ऐसे गुरुदेव कुंडली के जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में अच्छे लोग आते हैं, आपको उचित मार्ग मिलता है। गुरु ग्रह कभी भी अचानक से धक्का नहीं देता है या हमारे जीवन में अचानक से होने वाली नकारात्मक घटना गुरुदेव के कारण नहीं होती। गुरुदेव शांति से अपना काम करते हैं, उनके आशीर्वाद से जीवन बदल जाता है। गुरुदेव केवल सफलता नहीं देते बल्कि हमें जिम्मेदारी लेना सिखाते हैं। वर्तमान स्थिति में गुरुदेव की अतिचार गति शुरू है, उस पर हमने कई बार बात की। अतिचार गति के कारण गुरुदेव जो कार्य शांति से कर रहे थे उस कार्य में अब जल्दबाजी होगी। वे थोड़ी शीघ्रता से कार्य करेंगे। इसका उदाहरण दिया जाए तो गुरुदेव कर्क राशि में आकर आपकी कुंडली में कई बार वास्तु योग निर्माण करते हैं। तो होता क्या है कि सामान्य रूप से गुरुदेव के पास 13 महीने होते हैं, अर्थात वे एक राशि में 13 महीने विराजमान रहते हैं, जिस कारण वास्तु योग शांति से पूरा होता है। अब ये समय अत्यंत कम होने के कारण ये काम जल्दबाजी में होगा। साथ ही काम को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा। अतिचार गति के कारण थोड़ी भागदौड़ होती है, लोग आपसे दूर जाते हैं तो कुछ नज़दीक भी आते हैं। अचानक बदलाव होता है। गुरुदेव पिछले वर्ष से अतिचार गति में होने के कारण ऐसे बदलाव का आपने अनुभव किया होगा। अब अत्यंत सुखद बात है कि गुरुदेव कर्क राशि अर्थात अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। कर्क राशि में जाने वाले गुरुदेव सभी के लिए सुखद चीज़ें निर्माण करने वाले हैं, कुछ कम तो कुछ अधिक। उन्हें हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। एक बात अवश्य है कि गुरुदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव हर राशि पर सीधा होने वाला है। इस परिवर्तन के मकर राशि पर होने वाले परिणामों को समझ लेते हैं। गुरु परिवर्तन का ये काल आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली का सप्तम स्थान केंद्र स्थान होता है। ये स्थान रिश्ते, पार्टनरशिप, जीवन के बड़े निर्णय लेने का स्थान होता है। गुरुदेव मकर राशि के लिए भले ही कारक ना हो, फिर भी शनिदेव के साथ उनका समसंबंध है, जिस कारण मकर राशि पर गुरुदेव की स्थिति का बड़ा परिणाम होता है। मकर राशि के जातकों, 2 जून से 31 अक्टूबर ये काल आपके लिए रिश्तेदारी, पार्टनरशिप, जीवन को संतुलित करना सभी दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपके सप्तम स्थान में आने वाले गुरुदेव इन सभी चीज़ों पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव करने वाले हैं। अर्थात विवाह, पार्टनरशिप, पब्लिक डीलिंग, लोगों से बोलने की कला,
MOU, इन चीज़ों में आप अत्यंत सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। साथ ही आपके जीवन में अन्य लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। कर्क राशि में गुरुदेव उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिस कारण रिलेशनशिप में मजबूत एवं सकारात्मक बदलाव होंगे। विवाह के योग निर्माण होंगे। आपको उचित जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय में आपके लिए पार्टनरशिप लाभकारी होने की संभावना तैयार होगी। संक्षेप में कुंडली के सप्तम स्थान से संबंधित सभी चीज़ों के आपको अत्यंत सकारात्मक परिणाम इस काल में प्राप्त होने वाले हैं। इस काल में होने वाली एक और महत्वपूर्ण घटना होगी, गुरुदेव पर जो राहु ग्रह का प्रभाव था अब समाप्त होने वाला है। अब तक राहु की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि राहु पर थी, जिसका आप पर कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव हो रहा था। वह प्रभाव अब समाप्त होने वाला है। अब तक निर्णय लेने में आप थोड़े संभ्रमित रहते थे, कई बार गलतफहमियां होती थी, लेकिन अब वह काल समाप्त होगा। आपके जीवन को क्लियरिटी आएगी। उचित निर्णय लेने के लिए आप सक्षम होंगे। इस काल में होने वाली महत्वपूर्ण घटना है कि गुरुदेव की अमृत दृष्टि शनिदेव पर पड़ने वाली है। शनिदेव आपके राशि स्वामी है, जिस कारण आपके लिए सदैव सकारात्मक रहते हैं। अब उन पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ने के कारण उनकी सकारात्मकता अधिक बढ़ने वाली है। शनिदेव के शुभ फलों में वृद्धि होगी। जीवन का तनाव कम होगा, स्थिरता बढ़ेगी। आप स्पष्ट विचारों से निर्णय लेंगे। जहाँ पर शक था वहाँ विश्वास निर्माण होगा। गुरुदेव को कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर, आपकी राशि पर और तृतीय स्थान पर पड़ने वाली है। आपका अपना विकास होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप स्वयं को एक अलग दृष्टि से देखने लगेंगे। आपके कम्युनिकेशन में सुधार होने वाला है। आप लोगों पर प्रभाव डालने वाले हैं। सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। आपकी इच्छा, अपेक्षा, स्वप्न पूरे होंगे। जो चीज़ें आपके मन में पिछले कई दिनों से थी वह अचानक से पूरी होगी। इस काल में पुराने मित्र, पुराने रिश्तेदारों के साथ आपकी भेंट हो सकती है। कोई छोटा सा स्वप्न जो पिछले कई दिनों से आपके मन में था वह इस काल में पूरा हो सकता है। सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जिस कारण आपके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव होगा। आप दृढ़ता से भूमिका लेंगे जो संवेदनशील एवं उचित भी हो सकती है। साथ ही सामने वाले व्यक्ति का विचार आप करने वाले हैं, जिस कारण रिश्तों में सकारात्मकता निर्माण होगी। अब तक आप सदैव हार्डवर्क करते आ रहे हैं, जो आपका मूल स्वभाव है, लेकिन गुरुदेव के इस परिवर्तन काल में आप स्मार्ट वर्क भी करने वाले हैं। किसी भी कार्य को आप योजना के अनुसार शांति से करेंगे, उसके आपको अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर होगी। कुंडली के तृतीय स्थान से पराक्रम, परिश्रम, छोटी बड़ी यात्रा, ये चीज़ें देखी जाती है। उस अनुसार इस काल में आप यात्रा करने वाले हैं। वैसे योग आपके लिए निर्माण होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि यात्रा से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। गुरुदेव का कारकत्व जिन जिन विषयों में है वहाँ पर आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको थोड़ी अधिक सकारात्मकता प्राप्त होगी, जैसे कि विश्वास, समझदारी, पार्टनरशिप, विकास। इन चीज़ों में आपको अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। आप अकेले नहीं हैं, कई लोग आपको सहयोग करने वाले हैं, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। ये सब भले ही शुभ हो, लेकिन कुछ विषयों में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि कभी अंधविश्वास न रखें। कोई भी निर्णय भावनिक दृष्टि से नहीं बल्कि लॉजिकली ले। हर चीज़ में उचित संतुलन बनाने का प्रयास करें, वह आपके लिए आवश्यक रहने वाला है। 31 अक्टूबर के बाद गुरुदेव राशि परिवर्तन कर अगली राशि में प्रवेश करेंगे। इस काल में आपके लिए जो रिलेशनशिप बिल्ड होंगे वह उस काल में लाभकारी रहेंगे। मकर राशि के ज्योतिष प्रेमियों, ये काल आपको लोगों से जोड़ने वाला है, क्योंकि अकेला मनुष्य दूर तक जा सकता है, लेकिन किसी का साथ हो तो वह बहुत आगे तक जा सकता है। भविष्य के संकट के लिए इस काल में आपके साथ जो लोग जुड़ने वाले हैं वह उपयुक्त रहेंगे। भविष्य आपको उनसे सहयोग प्राप्त होगा। आपकी राशि मकर हो तो कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें।
सखोल ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करना न भूलें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे सरलता से किए जा सकते हैं ऐसे उपाय बताए गए हैं। उपाय भले ही छोटे हो लेकिन उनका परिणाम बड़ा होता है। आने वाले समय काल में गुरुदेव प्रबल होकर हमें शुभ फल देने वाले हैं। इस काल में आपने क्या करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करें, कौन सा दान करें, कौन सा छोटा सा उपाय करें ताकि उनके अधिक से अधिक शुभ फल हमें प्राप्त हो सके। सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ। ओम ब्रूम बृहस्पते नमः। इस मंत्र का हर रोज 108 बार कम से कम गुरुवार के दिन अवश्य जाप करें। इसके बाद गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े परिधान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के पौधे को पानी देना जरूरी है। ये उपाय सुबह 6 से 8 के समय में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके किए जाए तो उसके परिणाम अधिक बड़े होते हैं। पूजा करते समय दीप लगाना न भूलें। दान की दृष्टि से गुरुवार के दिन आप चना दाल, हल्दी, पीले रंग के फलों का दान कर सकते हैं। एक विशेष उपाय जो आजकल कई लोग करते हैं और उसके उनको अत्यंत शुभ फल भी प्राप्त होते हैं, वह उपाय है ब्रेसलेट। गुरुदेव के इस उच्च अवस्था के गोचर काल में आपको डायमंड कट सिट्रीन ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। ये गुरु का ब्रेसलेट माना जाता है। पुखराज के विकल्प के रूप में इसका उपयोग होता है। ये ब्रेसलेट आत्मविश्वास, सकारात्मकता, भाग्य बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। सबसे विशेष बात है कि ये सभी राशियों के लिए सुरक्षित है। उसे परिधान करने का एक अत्यंत सरल शास्त्रोक्त विधि है। गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय के बाद 6 से 8 इस समय में ब्रेसलेट को गंगाजल या स्वच्छ पानी से शुद्ध करें। उसके बाद एक्टिवेशन कार्ड जो हमारी संस्था की ओर से भेजा जाता है उस पर रखें। दीप लगाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम ब्रूम बृहस्पते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। उसके बाद उसे दाएं हाथ में धारण करें। इस प्रकार ब्रेसलेट को सिद्ध करने के बाद धारण करना है। डायमंड कट सिट्रीन ब्रेसलेट चमक और ऊर्जा रिफ्लेक्ट करने की क्षमता उसमें अधिक है, आकर्षण की शक्ति बढ़ाता है। आपके घर में धीरे धीरे सुख शांति बढ़ती है। कहीं पर पैसे अटके हो तो आने लगते हैं। करियर में प्रगति होने लगती है। रिश्तों में सुधार आता है। मन का तनाव कम होता है। भाग्य से आपको सहयोग मिलने लगता है। लेकिन एक बात ध्यान दे, बहुत सस्ता या नकली सिट्रीन ना ले। उसे धारण करते समय मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना आने दे। ये सभी उपाय कम से कम 21 दिनों तक लगातार करें। देखें आपके जीवन में किस प्रकार बदलाव दिखने लगते हैं। उचित समय पर किया गया उपाय बड़ा बदलाव कर सकता है। ये उपाय अवश्य करें। इस पद्धति से गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम अगले राशि के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा ये समझने वाले हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। कमेंट में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।